प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे हाउ टू अप्लाई किर्चॉफ्स लॉज. Kirchhoff's laws are the generalizations based upon Ohm's law. According to Kirchhoff's first law or junction rule or junction law, algebraic sum of all currents meeting at a point or a junction is 0. That is summation I is equal to 0. साइन कन्वेंशंस यूज करते हैं हम यहाँ पर. करंट्स एंटरिंग ए पॉइंट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट्स लीविंग ए पॉइंट आर टेकन एज नेगेटिव. तो चलिए अप्लाई करते हैं किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ को एट पॉइंट ओ. एट पॉइंट ओ करंट I1 flowing towards point O, so positive I1 plus I2 again flowing towards point O, positive, plus I3 is leaving point O, flowing away from O, so negative, minus I3. I4 is again leaving point O, so negative, minus I4. Plus I5 flowing towards point O, so positive. So sum of all these currents at point O is 0. या हम लिख सकते हैं I1 plus I2 plus I5 must be equal to, इस माइनस I3 को इधर प्लस I3 लिख लिया. इसी तरह से माइनस I4 को इधर लिख लिया प्लस I4. Means the sum of currents entering point O must be equal to sum of currents leaving point O. So there is no accumulation of charge at any point. Means this law supports law of conservation of charge. चलिए दूसरे सर्किट को लगाते हैं. किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ. At point F, current I1 is entering point F, so positive I1 plus current I2 is also entering point F, flowing towards F, so positive, plus I3 is leaving point O, flowing away from O, so negative, minus I3. Sum of all these currents meeting at point F is 0 according to Kirchhoff's first law. Or we can write I1 plus I2 must be equal to I3. इसी तरह से हम पॉइंट C पर भी लगा सकते हैं किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ. यहाँ पर I1 और I2 लीविंग पॉइंट C नेगेटिव ले लेंगे, I3 को पॉजिटिव लेंगे. चलिए अब बात करते हैं किर्चॉफ्स सेकंड लॉ की. According to Kirchhoff's second law or loop rule or loop law, in a closed electric circuit, the algebraic sum of EMFs is equal to the algebraic sum of the products of resistances and currents flowing through them. That is summation E is equal to summation IR. साइन कन्वेंशंस कौन से यूज होते हैं यहाँ पर? E के लिए EMF is taken as positive when we traverse from negative to positive electrode or from lower potential to higher potential of the cell and vice versa. IR के लिए product of current and corresponding resistance, product IR, is taken as positive if we traverse in the direction of flow of current and vice versa. तो चलिए अप्लाई करते हैं किर्चॉफ्स सेकंड लॉ. चलिए पहले अप्लाई करते हैं किर्चॉफ्स सेकंड लॉ टू लूप टू क्लोज्ड सर्किट EDCFE. हम यहाँ लूप ड्रॉ कर लेते हैं. ये लूप हमने ड्रॉ कर ली. हम शुरू करते हैं रेजिस्टेंस R1 से. रेजिस्टेंस R1, इसमें से करंट कौन सा फ्लो कर रहा है? I1. तो प्रोडक्ट हो गया I1 इंटू R1. ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा क्योंकि हम मूव कर रहे हैं, वी आर ट्रेवर्सिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I1. नेक्स्ट EMF आ रहा है. यहाँ पर हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, सो दिस विल बी
पॉजिटिव, इसको हम इक्वल टू साइन के इस तरफ लिखेंगे, E1 पॉजिटिव। आगे देखिए कि करंट I1 रेजिस्टेंस R2, प्रोडक्ट हो गया करंट I3 रेजिस्टेंस R2, I3 इंटू R2। अब ये प्रोडक्ट जो है ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि हम ट्रेवर्स कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I3, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। चलिए अब अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स सेकेंड लॉ टू लूप और क्लोज सर्किट FCBAF। यहाँ भी हम लूप ड्रॉ कर लेंगे। अब मान लीजिए कि हमने ये लूप ड्रॉ कर लिए, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। रेजिस्टेंस R2, करंट I3, प्रोडक्ट हो गया I3 इंटू R2 ये। लेकिन यहाँ देखिए कि हम ट्रेवर्स कर रहे हैं अपोजिट टू करंट I3, तो ये प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव। आगे देखिए कि नेक्स्ट है EMF, सेल हुज EMF इज E2, इसको हम इस तरफ लिखेंगे। अब E2 में से हम ट्रेवर्स कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यहाँ ये माइनस आएगा, माइनस E2। चलिए आगे देखें, रेजिस्टेंस है R3 और करंट है I2, प्रोडक्ट हो गया I2 इंटू R3। अब ये प्रोडक्ट करंट I2 फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, हम ट्रेवर्स कर रहे हैं इस डायरेक्शन में अपोजिट, तो ये प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस कॉमन लेके ये आ जाएगी। चलिए अब हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स सेकेंड लॉ टू लूप EDCBAFE, इस क्लोज्ड सर्किट को हम लूप ड्रॉ कर लेंगे। ये लूप हमने ड्रॉ कर ली, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस R1, करंट I1, प्रोडक्ट I1 इंटू R1, ये पॉजिटिव क्योंकि हम ट्रेवल कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I1। आगे देखिए कि सेल E1, इसको हम इक्वल टू साइन के इस तरफ लिखेंगे, E1 हम ट्रेवर्स कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो E1 पॉजिटिव। आगे देखिए कि ये सेल आ गया, यहाँ पर हम ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, E2 के लिए नेगेटिव साइन। आगे चलिए, रेजिस्टेंस R3, करंट I2, प्रोडक्ट हो गया I2 इंटू R3। अब ये प्रोडक्ट हम ट्रेवर्स कर रहे हैं अपोजिट टू करंट I2, तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लूप जो है ज़रूरी नहीं इसी डायरेक्शन में, हम अपोजिट भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अपोजिट ड्रॉ करते हैं और देखते हैं रिजल्ट। हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इस डायरेक्शन में। चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ से, रेजिस्टेंस R3, करंट I2, प्रोडक्ट हो गया I2 इंटू R3। अब ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा क्योंकि हम ट्रेवर्स कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I2। आगे देखिए कि सेल ऑफ EMF E2, यहाँ हम ट्रेवर्स कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल, सो पॉजिटिव। आगे देखिए ये सेल E1, यहाँ हम ट्रेवर्स कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यहाँ ये नेगेटिव आ जाएगा, माइनस E1। आगे देखिए रेजिस्टेंस R1, करंट I1,
प्रोडक्ट हो गया I1 इंटू R1। ये प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में, हम ट्रेवर्स कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो प्रोडक्ट नेगेटिव। अब हम इसको लिख सकते हैं नेगेटिव कॉमन लेके यहाँ से I1 R1, ये माइनस आ जाएगा, माइनस I2 R3 इक्वल टू E1 माइनस E2। तो ये देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आई थी जब हमने लूप ऐसे ड्रॉ की थी, ये वाली। यहाँ I1 R1 माइनस I2 R3 सेम, E1 माइनस E2, तो रिजल्ट सेम आएगा। लूप आप चाहे इस तरफ ड्रॉ करें या इस तरफ। चलिए अब एक और केस लेते हैं। इस सर्किट डायग्राम में हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ टू दिस लूप, लूप ACDBAC क्लोज्ड लूप। हम लूप ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। रेजिस्टेंस R1, करंट I1, प्रोडक्ट हो गया I1 R1। अब ये प्रोडक्ट, करंट इस डायरेक्शन में हम ट्रेवर्स कर रहे हैं अपोजिट, तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव। आगे चलिए कि आगे ये रेजिस्टेंस R2, करंट I2, प्रोडक्ट I2 इंटू R2, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव क्योंकि हम ट्रेवर्स कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I2, तो ये आ गया इक्वल टू। अब इस लूप में कोई EMF नहीं है तो 0 लगा देंगे, या हम इसको ऐसे लिख देंगे। यहाँ से देखिए कि इफ देयर इज नो EMF इन ए सर्किट इन ए लूप देन पोटेंशियल ड्रॉप इज 0। So Kirchhoff's second law is in accordance with law of conservation of energy, that is net change in the energy of a charge after the charge completes a closed loop must be 0. तो बच्चों, I am sure you have followed how to apply Kirchhoff's laws to simple circuits and to complex circuits. Thank you.